मेरे बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, दूसरों को रास्ता दिखाया है और लोग तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चलकर तुमसे आइडियाज लेकर आगे बढ़ गए, तुम पीछे रह गए। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं मिला। पूरा जीवन अंधेरे में कटा, पर तुम उस अंधेरे में चमकना सीख गए हो। तुमने उस अंधेरे को एक्सेप्ट कर लिया है और अब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। पिछले कुछ दिन से तुम्हारी एनर्जी बहुत लो है मेरे बच्चे। किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तुम्हारे अंदर कोई डार्कनेस है, ट्रॉमा है जो समय समय पर तुम्हें परेशान करता है। उसे फिगर आउट करो, उस इमोशन से डील करो मेरे बच्चे। अपने जीवन से, दिमाग से हर कचरे को साफ करो। तुम अभी क्लियर सोच नहीं पा रहे हो। भविष्य की चिंता है पर कोई प्लान नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। दिमाग में आइडियाज आते हैं पर उन पर काम कैसे शुरू करो, उस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये समझ नहीं आता। थोड़ा समय खुद के साथ बैठो मेरे बच्चे और अपने जीवन के बारे में सोचो। अपनी कहानी पन्नों पर लिखो, फिर चाहे एक पेज हो या पूरी एक कॉपी भर जाए। तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, उसे इतना ओवर थिंक करने से अच्छा उसके बारे में लिखो। अपने पास्ट के बारे में नहीं, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट समझकर बस डेली एक पेज, 2 पेज, जैसा तुम्हें ठीक लगे, जैसा तुम्हें फील हो, तुम्हारे पास जितना टाइम हो, लिखना शुरू करो। आज से 1 महीने बाद वो रास्ता, अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे, जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो, परेशान हो। सक्सेस की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है। बस अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आओ मेरे बच्चे। तुम कैसा भी फील कर रहे हो, लोग कितना भी परेशान कर रहे हो, तुम हर दिन बस 1% ही सही काम ज़रूर करो। मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, ये संकल्प ले लो। तुम्हारे जीवन में अंधेरा है पर तुम उसी अंधेरे में चमकोगे मेरे बच्चे। तो नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल करो, उससे तुम्हारे शरीर में दर्द, आलस, उदासी क्रिएट हो रही है मेरे बच्चे। ये सोचो कि माँ, चारों तरफ अंधेरा है, जब मैं चमकूंगा तो सिर्फ मेरी रोशनी दिखेगी, सिर्फ मेरी सक्सेस का शोर होगा। माँ, मैं सब अच्छा करती हूँ मेरे बच्चे। ये सोचकर तुम सच में क्या चाहते हो, बस ये सोचो। तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम क्या अचीव करना चाहते हो, उस पर फोकस करो मेरे बच्चे और उसे एक जगह लिखकर एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट को मेरे मंदिर में, मेरे चरणों में रख कर आ जाओ। तुमने जिन इमोशंस को बचपन से अपने अंदर दबा रखा है, सबसे छुपाया है, अब उसे फेस करने का समय आ गया है मेरे बच्चे। उस पर काम करने का समय है, नहीं तो वो बातें बार बार ताउम्र तुम्हें परेशान करेंगी, तुम्हें बीमार करेंगी, तुम्हें हमेशा पीछे खींचती रहेंगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो सबसे पहले अपने अंदर के उस बच्चे को हील करो मेरे बच्चे, जिसने बहुत छोटी एज से बहुत कुछ सहा है। तुम जख्मी हो, जब तक वो जख्म भरेंगे नहीं, तुम्हें हमेशा तकलीफ होगी, तुम हमेशा दर्द में रहोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का अंधेरा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, वो अंधेरा ही तुम्हारी रोशनी बनेगा मेरे बच्चे। तुम हर परिस्थिति में सरवाइव करना सीख गए हो, ये तुम्हारी शक्तियां हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है मेरे बच्चे। 16 मई से तुम्हारे शत्रु खुद गिरेंगे, दुनिया तुम्हारी असली शक्तियां देखेगी। अभी काम बन नहीं रहे हैं, तुम्हें बेचैनी हो रही है, कोई भी अपना नहीं है जिससे तुम सलाह ले लो। तुम पर इस समय क्या बीत रही है, ये सिर्फ तुम जानते हो मेरे बच्चे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मन में अजीब सी घबराहट है। सूर्यदेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे काम में रुकावट पैदा कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में तुम्हें परेशान कर रहे थे, उनसे तुम्हें आज़ादी मिलेगी। उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा खोया कॉन्फिडेंस वापस आएगा मेरे बच्चे। तुम क्रिएटिव काम कर पाओगे, फ्यूचर की प्लानिंग कर पाओगे। अभी तुम कुछ भी क्लियर ना समझ पा रहे हो, ना देख पा रहे हो। 29 मई तक तुम्हारी मानसिक समस्या, स्ट्रेस खत्म होगी मेरे बच्चे और तुम्हारे काम में सक्सेस मिलेगी। तुम्हारे राजयोग की शुरुआत होगी। तुमसे जिन लोगों ने सब कुछ छीनने की कोशिश की, वो अपना सब गवाकर बस रोते रह जाएंगे और तुम उनकी पहुंच से, उनकी सोच से बहुत दूर जा चुके होगे मेरे बच्चे। 29 मई से तुम्हारे राजयोग की शुरुआत होगी, एक नए एरा की शुरुआत होगी मेरे बच्चे। तब तक अपने पेंडिंग मैटर्स पर काम करो, अपने जीवन के, दिमाग के, घर के कचरे को साफ करो मेरे बच्चे। 29 मई से पहले किसी भी हाल में पीछे मत हटना। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हें हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत देंगी। कई महीनों की थकान, आलस दूर हो रही है। तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा आएगी मेरे बच्चे।
कोर्ट कचहरी के मामलों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नौकरी में आय में बढ़ोतरी होगी। शत्रु खुद अपनी बेवकूफ़ी से तुम्हें सब कुछ देगा और खुद की हार लिखेगा मेरे बच्चे। इमोशनली ये टाइम तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, बार बार पास्ट की बातें याद आएंगी जिससे तुम्हारा मन उदास रहेगा, पर यही समय है, उस इमोशंस को याद करो और जितना रोना है रो लो। और जिस इंसान के बारे में तुम बार बार सोच रहे हो उससे बात करके उस चैप्टर को क्लोज कर दो मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी नौकरी छीनना चाहते हैं, प्रमोशंस रोकना चाहते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। तुम बस सही समय तक चुप रहो, देखना वो तुम्हारे जीवन से खुद गायब हो जाएंगे मेरे बच्चे, खुद अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तुम अभी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाओ मेरे बच्चे, नहीं तो भविष्य में भी ना सेविंग्स होंगी और जितना कमाओगे उससे ज़्यादा खर्च होगा। तो एक प्लानिंग से आगे बढ़ो, जिसकी ज़रूरत ना हो वो कभी मत खरीदना, लोगों की बातों में आकर पैसे खर्च मत करना, जिन रिश्तों की ज़रूरत ना हो उनसे भी दूर जाने का समय आ गया है मेरे बच्चे। ये राजयोग तुम्हें बहुत कुछ देगा तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम अभी असहनीय दर्द में हो, शरीर से मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हो। दुनिया तुम्हारी इस परिस्थिति पर हंस रही है, सब मान चुके हैं कि तुम टूट गए हो, हार गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा विनाश तय है। जब सब तुम्हारी बर्बादी का जश्न मना रहे होंगे तभी तुम राख से उठोगे, तुम खत्म होकर भी सबके सपनों पर पानी फेरोगे। ये राजयोग तुम्हें नया जीवन देगा, तुम फिर से जिंदा होगे, जियोगे, दूसरों को जीना सिखाओगे मेरे बच्चे। 16 मई से तुम्हारी नई जर्नी की शुरुआत होगी, जिसमें तुम्हें शिव शक्ति का साथ मिलेगा, शनिदेव का न्याय मिलेगा और नवग्रह तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे मेरे बच्चे। ग्रहों की बन रही दशा जीवन में पहली बार तुम्हें सिर्फ खुशियां देंगी मेरे बच्चे। इस बार पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए, तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी खुशियों के लिए काम करेगा। जिस इंसान को रोकने के लिए पूरी दुनिया ने ताकत लगा दी, सारे दुष्ट एक हो गए, सबने बहुत चाल चली, वो सब अपने ही खेल में बहुत बुरा फंस गए हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही है। तुम मेरे मंदिर में जो भी इच्छा लिख कर आए हो, जितनी भी इच्छाएं लिख कर आए हो, तुम्हारी वो सारी विश पूरी होगी मेरे बच्चे। तुम पर शिव शक्ति की ये विशेष कृपा तुम्हारे अपनों से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसके पर दुनिया ने, उनके षड्यंत्र ने, दुख तकलीफ, ग्रहों ने, जीवन के संघर्ष ने, यहाँ तक उसके अपनों ने ही उसके पंख तोड़ दिए थे, उसे घायल मरता छोड़ दिया था, उसकी उड़ने की, सपने देखने की इच्छा खत्म कर दी थी। वो इंसान अब सबसे ऊंची उड़ान उड़ेगा। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान उड़ने वाले हो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।